अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सलाम, हाय। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। और सब लोगों को, मेरे जो देखने वाले हैं, जो मुझे इनकरेज करते हैं, जो मेरी वीडियोस को बाकायदा देखते हैं और इंतज़ार रहता है उनका कि कौन सी अब पॉजिटिविटी की बात आएगी। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ एक पॉजिटिविटी की कोई ना कोई बात शेयर करूं, जिससे कि इंसान को हिम्मत मिलती है। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कोई भी ऐसी पॉजिटिविटी की बात करूं जिससे कि आप सबको फ़ायदा हो। समीद मेरे, आजकल हम गमों की कहानियाँ बहुत सुनने में आती हैं। हर कोई, वैसे एक तो माहौल इतना डिप्रेस है, ऊपर से जहाँ चार लोगों को देखो तो वो हमेशा यही शिकायत करते हैं कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि हमारे पास क्या है। अगर हम इसके ऊपर ख्याल रखेंगे तो ज़रूर हम पर हमारे रब की और नेमतों की बारिश होगी, क्योंकि ऐसा मेरा यकीन पूरा है कि मेरे रब का शुक्र अदा करो, जितनी नेमतें हैं तो वो नेमतें बढ़ा देता है, और ये उसका वादा भी है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, उसका शुक्र अदा करें। अगर हम गौर व फिक्र करें, हम देखें, हमें थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी देखें हमारी किस उरूज पे पहुंच चुकी है, कितनी तरक्की हो चुकी है इसकी। एक पॉकेट से फ़ोन निकालें और सारी दुनिया से आप कनेक्टेड हो जाते हैं। किसी से कोई भी, आप ऐसा नहीं हो सकता कि दूरी का एहसास आपको हो। ख़ास तौर से अभी जो पेंडेमिक है, इसमें तो इंसान अगर करीब है सबके तो सिर्फ इसी वजह से है, वरना तो दूरी तो बहुत ही हो गई है इसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। और दूसरे, आप ये देखें, इससे पहले क्या कभी किसी को मिली हैं ये चीज़ें? कभी भी नहीं मिली हैं। दुनिया, इंसान की अगर हिस्ट्री आप देख लें तो उसमें इतनी चीज़ें इंसान के जो इस दौर में है वो पिछली हिस्ट्री में कभी भी नहीं थी। अगर मैं बात करूं मेडिकल साइंस की, तो आप ये देखिए मेडिकल साइंस कितने उरूज पे पहुंच चुकी है। आपको कोई भी बीमारी का पता लगाना है, बस एक टेस्ट कराएं और आपको सब पता चल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि इंसान को क्या क्या बीमारी है और क्या क्या तकलीफ है। आप ये कहेंगे ये सब चीज़ें तो हमें मालूम है। हाँ, आप सब लोगों को मालूम होती हैं, लेकिन जब इंसान मायूस होता है ना, तो कोई उसको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाए तो इंसान के अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी पैदा होती है। अगर हम देखें कि हमारे पास और क्या क्या है, हम अगर ट्रैवलिंग को देखें, ट्रैवलिंग आप ये देखें, एक दिनों का सफ़र हम घंटों में ट्रैवल कर लेते हैं। हम गाड़ियाँ हैं हमारे पास प्लेन है। पिछले दौर में लोगों को घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र करना पड़ता था। अगर हम हज और उम्रे का इरादा करें तो आप देखिए, हम प्लेन में बैठते हैं और चले जाते हैं और सफ़र कर लेते हैं। तो क्या इससे पहले किसी नबी को भी ये सहूलत मुहैया थी? नहीं थी। सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है दोस्त। अगर हम गौर करें कि रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर ध्यान दें ना दोस्तों, तो कभी भी हमें नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा इंसान, मायूसी का या गमों का शिकार नहीं होगा। अब आप ये देखिए, आपके कमरों में अटैच वॉशरूम है, और उसमें हॉट कोल्ड रनिंग वाटर है। आप भरी सर्दियों में हॉट वाटर से नहाते हैं और अपनी गिलाजत यानी गंदगी को दूर करते हैं उसी अटैच वॉशरूम में, और आपको एहसास ही नहीं होता। हम दिन रात ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मगर शुक्रगुजारी का एक लम्हा भी हमारे दिल से नहीं निकलता कि हम एक बात एक लम्हे में कह सके कि या अल्लाह, या रब, या ईश्वर, तेरा शुक्र। आप एसी कमरों में बैठे होते हैं, बाहर इतना डिग्री टेम्परेचर होता है, 46 डिग्री टेम्परेचर होता है, और आपको एहसास ही नहीं होता गर्मी का। क्या इससे पहले किसी बादशाह को, किसी रूलर को, किसी किंग को ये चीज़ें मुहैया थी जब वो रूल करता था? आज के दौर में ये सारी चीज़ें एक आम इंसान को मुहैया है, यानी ये आम इंसान सहूलतें इस्तेमाल कर रहा है। तो क्यों मायूसी, क्यों गमों की कहानियाँ? बस मेरा मतलब आप लोगों को इस तरफ नज़र डलवाना था थोड़ा सा, ताकि इंसान अपने रब को एक सेकंड, एक लम्हे के लिए बैठ के शुक्र अदा करे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। गैस को देखे, किचन में है तो पहले लकड़ियाँ जोड़ जोड़ के औरतें खाना बनाया करती थी, और अब देखें शहरों में और गाँवों में भी गैसेस का कितना इंतज़ाम हो गया। खाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, चीज़ें हैं। आप ये देखें, मैं गिनाना चाहूँ तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। आप ध्यान करें, जब भी आप कोई काम करें उसमें आप ज़रूर शुक्रगुजारी के लम्हात अपने अंदर लाएं। जब भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, आप अपने रब का शुक्र अदा करें और उसको दिल से याद करें। आप यकीन मानिए,
मानिएगा, आपका रब आपकी नेमतें बढ़ा देगा। जो भी काम आपके रुके हुए हैं ना, वो आपका रब आपको फ़ौरन अता करेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब इंसान का शुक्र अदा करता है तो उसका दिल बढ़ जाता है। तो सोचिए, रब हमारा, जिसका हम दिल से शुक्र अदा करें बजाय शिकायतों के, गमों के, तो वो हमसे कितनी मोहब्बत करेगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो से रिलेटेड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद रखिए अपने रब से कि वो ज़रूर आपको आपकी नेमतों को बहुत बड़ा चढ़ा कर देगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।